यहाँ युनचे भी बाकी सभी को अपना डोमिनेंस शो करने के लिए वहाँ पर एक तगड़ी स्पीच देता है कि कोई भी अगर मेरे सेक्ट के डिसेबल्स को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा या बुली करेगा तो मैं चुप नहीं बैठूंगा। हालांकि मैं जानता हूँ कि मेरी कल्टीवेशन आप लोगों से कम है, लेकिन मैं चुप नहीं बैठने वाला। वो तो चैलेंज कर चुका था कि अगर किसी को भी लगता है कि मैंने इनजस्टिस किया है तो वो आकर मुझे चैलेंज कर सकता है, खुली छूट है। अब उसकी बातें सुनने के बाद तो लुओ चैंग को भी वो एक नंबर का गधा लग रहा था। वहीं उसकी बातों को दिल पे लेने के बाद क्लाउडी सनसेट का यान मिंग सामने आकर हमारे हीरो को चैलेंज करते हुए कहता है कि एक मैच क्या जीत गया, खुद को 30 मार खा समझ रहा है। उसको देखने के बाद तो युनचे के दोस्त परेशान होने लग गए थे कि ये तो बुरा फंसा, लेकिन मोरोंग को काफी ज्यादा खुशी हो रही थी कि ये मुसीबत उसकी खुद की बुलाई है। चुपचाप शांत जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता ना, क्या जरूरत थी सबको चैलेंज करने की। उसके पास फायर मिस्टिक पावर थी और वो उसी को हमारे युनचे को शो करने लग जाता है। जब युनचे उस पर रिस्पॉन्स नहीं करता तो वो बंदा काफी गुस्से में अपने 2 फायर स्नेक से उस पर हमला कर देता है। अब ये युनमिंग की बदकिस्मती थी कि हमारे युनचे की खुशकिस्मती कि उसके पास फायर मिस्टिक पावर को कंट्रोल करने की पावर आ चुकी थी। वो तो हेवन से लेकर अर्थ तक किसी भी फायर पावर को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो बस फिर क्या था, इस स्नेक को पकड़कर वो उसकी सारी पावर एब्जॉर्ब करने लग जाता है। जहाँ स्टार्टिंग में तो सबको लग रहा था कि युनचे गया, वहीं थोड़ी ही देर में वो सारे के सारे अपने दांतों तंगले उंगलियां दबा रहे थे, ये देखकर कि ये लड़का आखिर क्या क्या कर सकता है। वहीं युनचे ने थोड़ी ही देर में उस फायर स्नेक के चीथड़े उड़ा दिए थे। युनमिंग को तो यकीन नहीं हो रहा था और हमारा हीरो भी लाइक इसमें खास क्या था, मुझे लगता है तुम्हें ये ट्रिक्स किसी सर्कस में जाके दिखाना चाहिए। अब इस बात पर तो उस बंदे को इतना ज्यादा गुस्सा आ गया था कि वो मल्टीपल स्नेक को कंबाइन करके एक पाइथन क्रिएट कर देता है और उससे युनचे पर हमला करवाता है। पर वही युनचे उस पाइथन को चीरते हुए सीधा जाकर उसे इतनी जबरदस्त हिट देता है ना कि बेचारा अपने ही फायर की वजह से बैकफायर होकर अपने हाथ जला बैठा था। उसके एल्डर को आकर उसकी जान बचानी पड़ती है और लुओ चैंग उस पर भी हंस रहा था। यही युनचे कहता है कि सिर्फ 2 लोगों को मुझसे फाइट करनी थी, कोई और नहीं है फाइट करने वाला। तभी उसके सामने आयरन स्पेयर क्लैन से ताई हैंगजोन आता है जो कि फ्रेंडली फाइट करना चाहता था। वो युनचे को बहुत ज्यादा एडमायर करता है। पता चलता है कि ताई हैंग मोरोंग के एज का है, तो इस वजह से सीनियर शैन हमारे मोरोंग से कहती है कि तुम जाकर फाइट क्यों नहीं करते, पर वो तो टालते हुए कहता है कि आपने देखा नहीं, वो स्पेशली युनचे को चैलेंज करने आया है। वैसे तो मोरोंग की बात में दम था। यहाँ पर हैंग भी यही कहता है कि मैं आपसे उम्र में बड़ा हूँ, तो क्या आप फिर भी मुझसे फाइट करने के लिए तैयार होंगे। बाकी लोगों की तरह ताई हैंग के कोई हिडन मोटिव्स नहीं थे। वो तो बस हमारे युनचे की काबिलियत से इतना ज्यादा इंप्रेस हो चुका था कि उसके साथ फाइट करके देखना चाहता था कि वो कितना अच्छा है। युनचे तो इसी बात से खुश था कि आपने एटलीस्ट समझा तो सही कि मैं आपका ओपोनेंट बनने के लायक हूँ, तो ये तो अच्छी बात है, मैं आपके साथ फाइट जरूर करूंगा, लेकिन आपको अपना बेस्ट देना होगा। अब युनचे की पर्सनालिटी देख के वो बंदा कहता है कि अच्छा तुम्हें पोलाइटली बात करना आता है, मुझे तो लगा था कि तुम बस सबको बहुत बुरी तरीके से इंसल्ट करते हो। युनचे ने अभी तक सिर्फ अपना एरोगेंस शो किया था, इस वजह से इन लोगों को ये गलतफहमी हो गई थी कि हमारा युनचे भी बाकी सारे लोगों के जैसा ही है। लेकिन युनचे तो अपने दोस्तों के साथ दोस्त जैसा और दुश्मनों के साथ दुश्मनों जैसा है। वहीं युनचे की इस अदा पर तो लॉर्ड किन में इम्प्रेस थे कि ये लड़का तो जीनियस कहलाने के लायक है। वहीं दूसरी तरफ इन दोनों की फ्रेंडली फाइट स्टार्ट होती है, जहाँ पर ताई हैंग अपना बेस्ट दे रहा था और एट फर्स्ट ऐसा लगता है कि युनचे खुद को सप्रेस कर रहा है। तो ताई हैंग ने युनचे से कह दिया था कि अपना 100% यूज करो, मैं अपनी 75% यूज करूंगा। यहाँ पर युनचे ताई हैंग के साथ फाइट करने के लिए अपनी मिस्टिक पावर को एक्टिवेट करने वाला था, अपने एविल मिस्टिक पावर को। युनचे को एविल सोल एक्टिवेट करता देखकर यहाँ जैस्मिन परेशान होते हुए कहती कि क्या तुम पागल हो, तुम जानते हो ना कि फिर तुम्हारे पास सिर्फ 10 स्ट्राइक की ही पावर बचेगी और अभी तुम्हारी बॉडी इतनी वीक है कि तुम इसे इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। पर युनचे भी लाइक क्या भी उसकी रेपुटेशन का सवाल है और वो अपना मजाक नहीं बनवाना चाहता। प्लस ताई हैंग सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है और उसके साथ फाइट करने के लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए उसे एक्टिवेट करते ही वो ताई हैंग को बराबरी की टक्कर देने लगता है, जिसमें ताई हैंग को बहुत मजा आ रहा था। ताई हैंग ने यहाँ पर अपने सेट के सबसे फेमस टेक्निक सन फायर का यूज करना शुरू कर दिया था, जिसे हमारा युनचे अपने मल्टीपल क्लोन्स बनाकर डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। हालांकि उसके इस मूव की वजह से ताई हैंग थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट भी हो गया था और फिर अपना अल्टीमेट मूव चलते हुए हमारा युनचे उसके स्पेयर को बेंड करते हुए उसे हरा देता है। ताई हैंग सच में काफी अच्छा बंदा था, इसलिए वो खुशी खुशी अपनी हार एक्सेप्ट करते हुए वहां से निकल गया था, ये कहते हुए कि अफसोस मैं तुम्हें हरा नहीं पाया, लेकिन तुम्हारे साथ फाइट करके मुझे बड़े दिनों के बाद बहुत मजा आया। अब उसके दोस्त उससे और ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं, यहाँ तक कि सीनियर भी, उनका तो दिल आ गया था हमारे युनचे पे। मोरोंग को उस पर गुस्सा आ रहा था और लुओ चैंग उसे किसी थ्रेट की तरह देखने लगता है। अब युनचे की हरकतों की वजह से तो एल्डर्स की सांसें रुकी हुई थी, लेकिन फिर वो रिलैक्स हो जाता है कि चलो ये इतना टैलेंटेड है कि उसने खुद को बचा लिया। वही जब हमारा युनचे फिर से लोगों को चैलेंज करता है तो अब तो एल्डर्स पर गुस्सा करने लगते हैं कि लड़के बस कर ऑलरेडी 3 फाइट लड़ चुका है और कितनी लड़ेगा। पर युनचे की एविल मिस्टिक की पावर अभी भी बची हुई थी, इसी वजह से वो बाकी डिसाइपल्स को भी चैलेंज करने लग जाता है, क्योंकि उसे पता था कि वो आराम से जीत जाएगा। युनचे के फिर से एग्रेशन से भरी हुई बातें सुनने के बाद 7 डेडली स्वॉर्ड पवेलियन का लू ज़ेनानोस में इंटरेस्ट लेने लगता है।
जो कि एज में उससे बड़ा था। इसलिए वो कहता है कि तुझे लगता है कि मैं एक बच्चे को चैलेंज करूंगा, लेकिन अगर तू लड़ना चाहता है तो मैं फाइट कर सकता हूँ। हमारा यूनचे भी लाइक, एज मेरे लिए बस एक नंबर है। हाँ, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझे हरा नहीं सकते फिर बात अलग है। बाकी सारे लोग तो डर जाते हैं कि अरे ये क्या बोल गया। वही लूजरन ज्यादा गुस्सा ना शो करते हुए सीधा हमारे यूनचे के सामने पहुंच गया था, क्योंकि उसे अपने पावर पर कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस था कि वो हमारे यूनचे को हरा देगा। वो यूनचे से कहता है कि अगर तुम्हारे पास ताकत हो तो एरोगेंस अच्छी लगती है, लेकिन अगर ना हो तो एरोगेंस मजाक बनाकर रख देती है तुम्हारा। यूनचे का तो आपको पता है। वो उसे कहता है कि देखते हैं आज किसका मजाक बनता है। फिर क्या था, वो बंदा अपनी स्वॉर्ड को समन करते हुए फ्लैश लाइटिंग एक्टिवेट कर चुका था, जिससे वहां पर मौजूद सभी को थंडर फील होने लग जाता है। वहीं ये देखने के बाद लू जंग भी लाइक, मुझे भी इस लड़के से फाइट करनी थी, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरी बारी नहीं आएगी। लू ज़ेनन इसे जान से मार देगा। पर लू ज़ेनन के पावरफुल स्ट्राइक के बाद भी हमारा यूनचे सही सलामत उसके सामने खड़ा था। इस बार जब वो दोबारा अपने थंडर को एक्टिवेट करता है तो बाकी सारे लोग तो खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, इतना जबरदस्त प्रेशर रिलीज हो रहा था। एल्डर्स भी डर जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब यूनचे जान से जाएगा, क्योंकि ये जानलेवा अटैक है। लेकिन यूनचे भी काउंटर अटैक करते हुए उस अटैक को वहीं पर ब्लॉक कर देता है। लू ज़ेनन ने चैलेंज करने के बाद यूनचे पे काफी सारे थंडर स्लैशेस लगाने शुरू कर दिए थे और वो अपने फास्ट मूव का यूज करते हुए तेजी से उसके पास जाने लगता है। यूनचे उसके अटैक्स को डॉज करते हुए उसके पीछे पहुंचकर उसे पंच मारने वाला था कि वो अपने स्वॉर्ड से उसे ब्लॉक करने लगता है और इस चक्कर में बेचारा डिसबैलेंस होकर गिरने वाला था। यूनचे तो किक करके उसकी स्वॉर्ड को उससे दूर करने की कोशिश करता है, पर उसे भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि बिजली के झटके जो लग गए थे और इस वजह से वो थोड़ा सा पीछे हो जाता है और मौका पाकर लू ज़ेनन फिर से उस पे स्लैशेस लगाने शुरू कर देता है। यूनचे उसके अटैक्स को डॉज करते हुए उसके काफी ज्यादा क्लोज पहुंचकर उसे ऐसा पंच मारता है ना, वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट हो गया था और आसपास के लोगों को भी बिजली के झटके और काफी हैवी प्रेशर फील होने लगता है। जैसे ही वहाँ से स्मोक हटती है सबको दिखाई देता है कि लू ज़ेनन ने अपनी स्वॉर्ड की हेल्प से यूनचे की बाजू पर एक कट लगा दिया था और वहीं दूसरी तरफ यूनचे बस उसे मुक्का मारने वाला था। ये नजारा देखने के बाद ऑडियंस सांसें रोककर ये इंतजार कर रही थी कि आखिर विनर कौन होगा। इस वक्त यूनचे 2 मिनट का पॉज लेकर खुद को पीछे करके अपने फायर मिस्टिक पावर को रिलीज करता है, जिसकी वजह से लू ज़ेनन की पूरी बॉडी फायर से जलने लगती है। वो तो जमीन पे बुरी तरीके से तड़प रहा था। उसे इस तरीके से दर्द में तड़पता देखकर यूनचे कहता है कि तुम अपने घमंड की वजह से ऐसा भुगत रहे हो और आज अपनी घमंड की वजह से यहाँ सबके सामने तुम्हारा मजाक बन के रह गया। चैलेंज स्टार्ट करते हुए उसने यूनचे से कहा था ना कि जो वीक होगा घमंड दिखाने की वजह से उसका मजाक बन जाएगा, तो यूनचे उसे हराते हुए उसका इसी बात का जवाब दे रहा था, ये कहते हुए कि देख लो अब किसका मजाक बन रहा है सबके सामने। लू ज़ेनन को दर्द में तड़पता देखकर जैस्मिन यूनचे से कहती है कि तुमने जो स्किल सीखी थी शैडो ऑफ स्टार गॉड, उसके तुम 3rd लेवल पर पहुंच गए हो सिर्फ एक बार एविल सोल को यूज करने की वजह से। फ्यूचर में अगर तुम नई नई टेक्निक सीखते रहे तो तुम उसके भी लेवल 4, 5 और 6 पे भी पहुंच सकते हो। फिर सोचो कि तुम्हारी पावर कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। वैसे मुझे ये सोच के काफी ज्यादा अफसोस हो रहा है उस लड़के के लिए कि उसने तुमसे पंगा लिया। ये सुन के तो यूनचे काफी ज्यादा खुश होकर लू ज़ेनन की बॉडी से उस फायर मिस्टिक पावर को कम कर देता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया था और अब वो टशन मारते हुए एल्डर्स को कह रहा था कि इसे ले जाकर डॉक्टर को दिखा दो और इसके होश में आने के बाद इसे टाइशन स्नो लोटस खिला देना और इसकी जली हुई बॉडी पर आइस ग्लाम क्रीम लगा देना। डॉक्टर होने की वजह से जनाब को सारा प्रोसेस पता है, इसीलिए तो वो सबको ये भी कह देता है कि ये 6 महीने के अंदर बिल्कुल ठीक हो जाएगा पहले जैसे। उसकी ऐसी बातें सुनने के बाद लू ज़ेनन की टीम वाले आकर उसे ले जाते हैं। यहाँ बाकी सारे सेक्ट वाले तो सोच रहे थे कि उन्हें लगा था कि लू ज़ेनन नहीं हारेगा, पर वो भी हार गया। बेचारे को कितनी बुरी तरीके से चोट लगी है और सबसे बुरी बात तो ये है कि किसी को ये नहीं पता कि हमारे यूनचे ने कौन सी टेक्निक का यूज करके उसे हराया, क्योंकि उसका टैलेंट और कल्टीवेशन तो काफी ज्यादा कम है। वैसे यहाँ सारे लोग यूनचे को शाओ लूचेंग से कंपेयर कर रहे थे, यानी कि वो शाओ ट्राइब का यंग मास्टर। वो सभी तो सोच रहे थे कि अगर यूनचे इसी स्पीड से आगे बढ़ता रहा ना तो वो उसे भी क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि पावर के मामले में तो अभी वो नंबर 1 पोजीशन पर है ना। लोगों की ऐसी दुनिया बदलने वाली बातें सुनने के बाद शाओ को भी यूनचे के साथ फाइट करने का मन कर रहा था। यहाँ यूनचे के हाथ की इंजरी देखने के बाद लेन शे उसके पास आकर उसके हाथ में बैंडेज बांधने लगती है। यूनचे तो उसे अपनी फिक्र करता देखकर कहता है कि ऐसी छोटी मोटी खरोच तो उसे आए दिन लगती है। साथ ही उसे लेन शे काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी उसकी केयर करते हुए। ये लड़का तो हर लड़की को अपनी वाइफ की नजर से देखता है। उन दोनों को इतना क्लोज देखने के बाद यहाँ मोरोंग का तो खून खोल रहा था, वो तो वहाँ से उठ के चला जाता है। अब उससे यूनचे बर्दाश्त जो नहीं हो रहा था। यूनचे भी उसकी सारी हरकतें नोट कर रहा था कि वो उसके साथ कैसा बिहेव कर रहा है। यहाँ लेंगशो उसके हाथ की पट्टी बांधने के बाद उससे पूछती है कि क्या तुम अभी भी फाइट करना चाहते हो, तो यूनचे कहता है कि मुझे लगता है इन्हें अभी भी मुझ पे भरोसा नहीं हुआ, इसलिए जब तक ये सारे के सारे हार नहीं मान जाते मुझे फाइट करते रहना पड़ेगा। तो लेंशे उसे ध्यान से फाइट
फाइट करने का बोलकर वहाँ से चली जाती है। उसके वहाँ से जाते ही पीछे शाओलू पहुँच जाता है क्लैपिंग करते हुए। वो तो कहता है कि तुम्हारी वजह से इतनी अच्छी फाइट देखने को मिली, देख के लगता है कि तुम शिनवे सिटी के आने वाले उभरते सितारे हो। लुओ चैंग को वहाँ देखने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। ये देखकर उनकी हालत और ज्यादा खराब हो जाती है जब लुओ चैंग कहता है कि मैं तुमसे काफी कुछ सीखना चाहता हूँ, इसलिए क्या मैं तुम्हारे साथ फाइट कर सकता हूँ। लुओ चैंग को युनचे को फाइट के लिए चैलेंज करता देखकर सब लोग ये सोच रहे थे कि एक जीनियस कल के आए फर्स्ट क्लास के लड़के के साथ फाइट करना चाहता है। उनमें से किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि युनचे की पावर को देखने के बाद शाओ लुओ चैंग उसके साथ फाइट करेगा। लुओ चैंग भी ये सारी बातें सुनने के बाद मुंह बना रहा था। यहाँ युनचे कहता है कि आपके साथ फाइट करना तो ये मेरा ऑनर होगा, आखिर आप हमारी जनरेशन की जीनियस जो ठहरे। दूसरी तरफ लुओ चैंग अपने मन में कह रहा था कि उभरता हुआ सितारा माय फुट, मैं तो इस फाइट के हार में आज तुझे यहाँ पूरी तरीके से खत्म करने वाला हूँ। ये बोलने के बाद वो अपनी मिस्टिक पावर रिलीज करने लगता है। युनचे भी उसके साथ फाइट करने को लेके काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। ये सब देखने के बाद जैस्मिन कहती है कि अगर तुम इतने घमंडी ना होते और इतनी ऊंची ऊंची हाँक नहीं रहे होते ना, तो आज ये लड़का तुम्हें मारने की प्लानिंग नहीं कर रहा होता। जब से तुमने इविल सोल को एक्टिवेट किया है तब से तुम नॉन स्टॉप फाइट किए जा रहे हो। ये पहली बार है तुम्हारा, लेकिन फिर भी 4-5 बार फाइट कर चुके हो। जैसी तुम्हारी बॉडी की हालत है ना, अब बस तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट बचा हुआ है, उसके बाद तुम्हारी हालत खराब होने वाली है। अब 1 मिनट की बातें सुनने के बाद युनचे कहता है उतने में तो मेरा काम आराम से हो जाएगा, बस इतना कॉन्फिडेंस आ जाए ना लाइफ में, फिर हर चीज अचीव हो सकती है। उसका इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस देखने के बाद तो जैस्मिन भी हार मान गई थी कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। यहाँ लुओ चैंग सबके सामने अच्छा बनते हुए युनचे को पहले अटैक करने का मौका देता है। ये देखकर तो युनचे भी एक्टिंग कर रहा था कि वो इसकी इस अदा से कितना ज्यादा इम्प्रेस हो चुका है। अब एक्टिंग के मामले में हमारे हीरो को थोड़ी ना कोई पीछे छोड़ सकता है। वो कह रहा था कि आप जैसा जीनियस मुझे पहले अटैक करने को कह रहा है, ये तो ऐसा साउंड कर रहा है जैसे कि पत्थर को मैं अंडे से फोड़ने की कोशिश करूं। ये सुन के तो लुओ चैंग हंसते हुए कहता है कि तुम भी ना काफी ज्यादा मजाकिया हो। इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाता, युनचे कहता है अब जब आपने मुझे पहले अटैक करने को कह दिया है तो मैं कर ही लेता हूँ। अब मैं आपके मुंह पे आपको मना थोड़ी ना कर सकता हूँ। आप मेरे साथ फाइट कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मैं आपके लिए इतना डिसरिस्पेक्टफुल नहीं हो सकता। उसकी बातें सुनने के बाद लुओ चैंग सोच रहा था कि लगा है चूहा ट्रैप में फंस गया। तो वो उसे कहता है कि तुम लगातार 4 मैचेस कर चुके हो, तुम बुरी तरीके से थक गए होगे, तो क्या तुम एनर्जी रिस्टोर करने के लिए ब्रेक लेना चाहते हो? अगर फाइट से पहले तुम्हें ब्रेक लेना है तो ले सकते हो, ये बिल्कुल अनफेयर नहीं होगा। पर युनचे मना करते हुए कहता है कि नहीं, वो अभी भी 2-3 फाइटें तो आराम से लड़ सकता है। ये सुनने के बाद तो बाकी ट्राइब्स के एल्डर सोच रहे थे कि इस लड़के के अंदर कितनी एनर्जी है, इतनी फाइट करने के बावजूद भी ये अभी और ज्यादा फाइट कर सकता है। क्या इस लड़के को नहीं पता कि ये किसके साथ फाइट करने वाला है? लोगों को तो लग रहा था कि लुओ चैंग काफी ज्यादा पोलाइट है, वो तो देखो कैसे इस लड़के को आराम करने का भी मौका दे रहे हैं। इधर ये सारी बातें सुनने के बाद लुओ चैंग युनचे से कहता है कि तुम ऑलरेडी काफी ज्यादा हर्ट हो, मुझे डर लग रहा है कि मैं तुम्हें और ज्यादा चोट ना पहुंचा दूं। अगर ऐसा हुआ तो फिर मैं शिनवे मिस्टिक पैलेस को क्या जवाब दूंगा? इधर तो वो अपने मन में सोच रहा था कि देखता हूँ तुम्हारे अंदर कितना घमंड भरा हुआ है, आज तो ये सारा घमंड मैं तुम्हारा तोड़ के रहूंगा, क्योंकि मुझे काफी ज्यादा मजा आने वाला है। इधर युनचे कह रहा था कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि पावर की आंखें नहीं होती और मेरी पावर की तो बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए अगर फाइट के दौरान हम दोनों में से किसी एक को चोट लग भी जाती है तो उसे ट्राइब को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम फाइट कर रहे हैं तो फाइट के जिम्मेदार भी हम ही हैं, इसलिए हम दूसरे पे ब्लेम थोड़ी ना लगा सकते हैं। पर मुझे डर लग रहा है कि अगर मैंने गलती से आपको हर्ट कर दिया तो कहीं आपके ट्राइब वाले मुझे ना मार दे, इसलिए मैं पहले ही आपसे माफी मांग लेता हूँ। ये सुन के तो लुओ चैंग का खून और ज्यादा खौलने लगता है कि आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि ये मुझे हर्ट कर देगा। तो वो गुस्से में अपनी और ज्यादा पावर रिलीज करने लगता है। ये देखने के बाद तो मिस्टिक पैलेस के बाकी सारे लोग इतनी बुरी तरीके से डर गए थे और युनबा को तो अपने बॉस की बहुत ज्यादा फिक्र होने लगती है। यहाँ लेन शुए परेशान होकर लॉर्ड किन को देख रही थी और वो भी कुछ नहीं कर सकते थे। यहाँ दूसरी तरफ लुओ चैंग अनाउंसमेंट करता है कि यहाँ हर कोई विटनेस है कि अगर हमें फाइट के दौरान इंजरी होती है तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये सुन के सब लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे और यहाँ युनचे भी फाइट के लिए पूरी तरीके से रेडी था। तो वो दौड़कर जाकर लुओ चैंग पे काफी सारे मार्शल आर्ट मूव ट्राई करता है। सब लोग तो अपनी सांसें थाम के ये नजारा देख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ उसके अटैक को लुओ चैंग ने काफी इजिली ब्लॉक कर लिया था। वो तो युनचे के सभी अटैक्स को ऐसे ब्लॉक करता है जैसे कि उसके आसपास कोई मक्खी उड़ रही हो। युनचे भी बिना हारे लगातार उस पे अटैक्स कर रहा था और लुओ चैंग उसके अटैक्स को डॉज करते हुए अपनी मिस्टिक पावर का यूज करके उसे हिट कर देता है, जिसकी वजह से युनचे काफी तेजी से पीछे चला गया था। और फिर वो लुओ चैंग को कहता है कि आपकी मिस्टिक पावर तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। लुओ चैंग को ये बात पहले से पता थी, तो वो कहता है कि तुम भी काफी ज्यादा अच्छे हो, पर मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ा सीरियस होना चाहिए। ये सुनने के बाद युनचे खड़ा होते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि आपको अपने नेक्स्ट मूव के लिए थोड़ी पावर ज्यादा कर लेनी चाहिए, क्योंकि मैं अब अपनी एक्सट्रीम पावर का यूज करने वाला हूँ, तो आप भी अपना बेस्ट देना, नहीं तो आप सीरियसली इंजर्ड हो जाओगे। उसकी बातें सुनने के बाद तो सब लोग हैरान हो रहे थे कि आखिर ये ऐसा कैसे बोल सकता है। और लुओ चैंग ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे कि बेटे तेरे बस की बात नहीं है, और अपने मन में कह रहा था कि तुझे मौत के घाट ना उतार दिया तो बताना, कुछ ज्यादा ही जल्दी है ना मरने की, तो तेरी ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। यहाँ युनचे
फिर से अपने एविल सोल को एक्टिवेट कर लेता है। तो जैस्मिन उसे वार्निंग देती है कि ध्यान से, तुम्हारे पास सिर्फ 1 मिनट है। तो यूनचे कह रहा था कि डोंट वरी, मैं एक ही अटैक में से धराशायी करने वाला हूँ, और वो अपनी पूरी एनर्जी यूज करते हुए तेजी से उसके ऊपर अटैक करने जाता है। यहाँ लिu चेंग सोच रहा था कि अब आने दो इसे तेजी से, मैं इसके हाथ पर अटैक करते हुए इसे पूरी तरीके से कमजोर बना दूंगा। असल में लिu चेंग उसके मेरिडियंस को तोड़ने का प्लान कर रहा था। यहाँ यूनचे उसके पास पहुंचकर इविल सोल की फॉलिंग मून एंड स्टार टेक्निक का यूज करता है। इस टेक्निक का यूज करने की वजह से वहाँ पे एक्सट्रीम लेवल पर एनर्जी रिलीज होने लगती है। इस एनर्जी स्ट्रॉम की वजह से आसपास के सभी लोगों को भी काफी ज्यादा प्रेशर फील हो रहा था, और इतने खतरनाक अटैक के झटके खाने के बाद वो तो पिलर से टकराता है, जिसकी वजह से उसके मेरिडियंस टूट गए थे, और जमीन पे गिरने के बाद वो पूरी तरीके से सेंसलेस हो जाता है। उसके पिलर से टकराने की वजह से तो पिलर पे भी क्रैक पड़ गया था। अपने यंग मास्टर की ऐसी हालत देखने के बाद शाओ ट्राइब के एल्डर्स की काफी ज्यादा हालत खराब हो जाती है। वो जब अपने यंग मास्टर को चेक करने आते हैं अपनी मिस्टिक पावर की हेल्प से, तो उन्हें पता लगता है कि यूनचे ने इतनी बेरहम तरीके से अटैक किया है कि इसके मेरिडियंस को डिस्ट्रॉय कर दिया। वो काफी ज्यादा कोशिश करते हैं कि उन्हें ठीक कर सके, पर नहीं कर पाते, और इस वजह से उन्हें यूनचे पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ यूनचे को दिखाया जाता है जिसकी इविल सोल की पावर बिल्कुल कंप्लीट तरीके से खत्म हो चुकी थी, तो उसकी बॉडी बुरी तरीके से वीक पड़ जाती है। अब अपने मास्टर के यूजलेस होने पर शाओ ट्राइब के एल्डर गुस्से में यूनचे पर अटैक कर देते हैं। ये देखने के बाद बाकी सारे लोग बुरी तरीके से डर गए थे। इससे पहले कि एल्डर अपनी पावर की हेल्प से यूनचे को मार पाते, उनके अटैक को लॉर्ड किन ने अपने अटैक से ब्लॉक कर लिया था। शाओ ट्राइब के एल्डर तो और ज्यादा प्रेशर रिलीज करने लगते हैं, पर लॉर्ड किन की पावर ज्यादा होने की वजह से वो आसानी से शाओ ट्राइब के एल्डर को पीछे धकेल देते हैं। ये देखने के बाद वो एल्डर गुस्से में कह रहे थे कि लॉर्ड किन, आखिर आपका मतलब क्या है? तो लॉर्ड किन का कहना था कि ये तो मुझे आपसे पूछना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। तो एल्डर काफी गुस्से में कहते हैं कि इसने हमारे यंग मास्टर को घायल कर दिया, इसलिए मैं इस लड़के को मार कर इसे भी एक कचरा बनाना चाहता हूँ। यहाँ यूनचे खुद को संभालते हुए एल्डर का गुस्सा झेल रहा था, जो उसे मारने की धमकी दे रहे थे। पर ये सारी बातें सुनने के बाद लॉर्ड किन कहते हैं कि मुझे समझ नहीं आता कि आखिर इन्होंने फाइट करने से पहले जब ये कहा था कि कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, तो आप इतने सारे लोगों के सामने ये कैसे कह सकते हैं कि यूनचे को पे करना होगा। पर ये सारी बातें सुनने के बाद भी एल्डर का गुस्सा शांत नहीं होता। तो लॉर्ड किन कहते हैं कि अगर तुम्हें इसे मारना ही है तो ट्राई करके देख लो। इसके बाद तो एल्डर गुस्से में कह रहे थे कि क्या आप शाओ ट्राइब के साथ अपना रिश्ता खत्म करना चाहते हैं। लॉर्ड किन तो कह रहे थे कि मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन अगर आप मेरे स्टूडेंट को हर्ट करने की कोशिश करोगे तो मैं पीछे थोड़ी ना हटने वाला हूँ। ये सुनने के बाद तो एल्डर गुस्से में अपने यंग मास्टर को उठाते हुए वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद तो एक एक करके सभी सेक्ट वाले वहाँ से जा रहे थे, और लॉर्ड किन कहते हैं कि माफ करना, मैं आपको बाहर तक छोड़ने नहीं आ सकता। वापस जा रहे गेस्टों में से हैंगजुन वापस आकर यूनचे से कहता है कि आपको अपना ध्यान रखना चाहिए, शाओ ट्राइब वाले इतने आसानी से हार मारने वालों में से नहीं है, वो जरूर कुछ प्लान करने वाले हैं। तो यूनचे उसके बारे में सोचने के लिए उसे शुक्रिया कहता है। उनके जाने के बाद तो मिस्टिक पैलेस के सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे थे अपनी जीत पर। तभी वहाँ लॉर्ड किन आकर सबको बाहर जाने को कहते हैं, क्योंकि उन्हें यूनचे से अकेले में कुछ बात करनी थी। सबके वहाँ से जाने के बाद लॉर्ड किन कह रहे थे कि मुझे नहीं पता था कि मुझ जैसे इंसान को तुम जैसा एक छोटा बच्चा ट्रिक करके एक ट्रैप में फंसा देगा। वैसे मुझे पता था कि एक ट्रैप है, लेकिन फिर भी मुझे आगे आना पड़ा। तो इसके लिए यूनचे उनसे माफी मांग रहा था कि वो इतना छोटा होकर भी उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा था। उसकी वजह से लॉर्ड किन को काफी सारी मुश्किल हुई। तो लॉर्ड किन इस बात को अवॉइड करके उससे पूछ रहे थे कि मुझे ये बताओ कि आखिर तुम्हारा मकसद क्या है, क्योंकि कोई जानबूझ के तो यूं ही 7 सेक्ट्स वालों से पंगा नहीं लेगा। इस बात पे तो वो स्माइल करते हुए कहता है कि आप हमारे सेक्ट के एल्डर हैं, तो मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। इस बात पे तो लॉर्ड किन कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा सकते हो। वो कह रहे थे कि बाकी सारी चीजें तो माफ करने लायक है, लेकिन तुमने लिu चेंग के मेरिडियंस को क्यों डिस्ट्रॉय किया? तुम्हें पता है कि तुम इसकी वजह से कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हो। ये सुन के यूनचे कहता है कि लिu चेंग के साथ जो भी हुआ वो मेरा पर्सनल पर्पस था, लेकिन जिस पोजीशन पे आप हैं, आप लोगों से आराम से कह सकते हैं कि पहले फाइट करने वही आया था और उसका मकसद मुझे डिस्ट्रॉय करना था, तो इस वजह से वो खुद डिस्ट्रॉय हो गया, क्योंकि मैंने सेल्फ डिफेंस का यूज किया ना खुद को बचाने के लिए। जो मेरे साथ अच्छा होता है मैं उसके साथ अच्छा होता हूँ, जो मेरा बुरा करता है मैं उसके साथ बहुत बुरा करता हूँ, ये मेरे रूल है। तो ये सुनने के बाद लॉर्ड किन कह रहे थे पर ये अच्छी बात नहीं। यूनचे को पता था कि अच्छी बात नहीं है, लेकिन ये उसकी लाइफ उसकी रूल। यहाँ उसकी बातें सुनने के बाद लॉर्ड किन कह रहे थे कि अभी तक तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि तुमने मुझे इन सब में क्यों फंसाया। तुम्हारे इस पर्सनल पर्पस के चक्कर में मिस्टिक प्लेस खतरे में आ चुका है। तो यूनचे कहता है कि उसे शुरू से एक ऐसी जगह की तलाश थी जहाँ वो कल्टीवेशन कर सके और उसे सपोर्ट मिले, और साथ ही उसे एक ऐसी जगह की जरूरत थी जहाँ उसके एनिमीज के सामने उसकी पावर थोड़ी सी ज्यादा शो हो सके। उसे काफी ज्यादा पावरफुल होना है, उसे 3 सालों में अर्थ फेज मिस्टिक लेवल पर पहुंचना है। ये तो इतना ज्यादा था जिसे सुनने के बाद जैस्मिन भी काफी ज्यादा शौक हो जाती है। तो लॉर्ड का तो आप सोच भी नहीं सकते उनकी क्या हालत हो रही थी। वो ये बातें सुनने के बाद यूनचे से कह रही थी कि क्या तुमने इसे मजाक समझा है? तुम्हें पता भी है कि मुझे इस लेवल पर पहुंचने के लिए कितने साल लगे थे। मैंने 28 साल की उम्र तक कल्टीवेशन करके उस लेवल को कंप्लीट किया था, और मुझे और ज्यादा 15 साल लगे थे उसके 6 लेवल पर पहुंचने में। और जितना मुझे पता है तो जब से ये वर्ल्ड बना है तब से लेकर
अब तक तियान शुआन कॉन्टिनेंट में ऐसा कोई भी नहीं है जो 3 सालों में अर्थ फेज मिस्टिक लेवल पर पहुंच गया हो। तो ये सुनने के बाद यूनचे कहता है कि ऐसा जरूरी तो नहीं कि किसी ने नहीं किया तो मैं भी नहीं कर पाऊंगा, और जो पहले नहीं हुआ वो कभी नहीं होगा। अभी थोड़ी देर पहले ही तो आपने देखा, किसी को ये भी नहीं लग रहा था कि कोई लुओ चैंग को डिस्ट्रॉय कर देगा। ये सुनने के बाद तो सच में लॉर्ड किन की बोलती बंद हो जाती है। अब तो मास्टर उसे कहते हैं कि तुम काफी ज्यादा थक गए होंगे ना, जाके थोड़ा आराम कर लो। तो वो उनकी बातें सुन के वहाँ से जाने लगता है, पर जाते हुए यूनचे को रोककर लॉर्ड किन उसे थैंक यू बोल रहे थे।